बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चूहों को ख़त्म करने के लिए, चूहों से जान छुड़ाने के लिए बस 2 इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर की हैं, लेकिन बस बाज़ दफ़ा कुछ रेमेडीज़ काम नहीं करती क्योंकि ये चूहे बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। रेमेडी ख़राब नहीं होती, बल्कि ये चूहे इतने चालाक होते हैं कि जब इनको पता चल जाता है तो ये बस उस ट्रैप में फंसते नहीं हैं, उसको खाते ही नहीं हैं और फिर इनसे जान भी नहीं छूटती। लेकिन बाज़ दफ़ा जो रेमेडी वो खाने के बावजूद भी ये नहीं मरते। ये इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं, इनको जब पता चल जाता है तो फिर इनसे जान छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आज की रेमेडी में मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इनसे जान छुड़ा सकें, इससे ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो चलिए फिर अपनी आज की रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वह सबसे पहले ये थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया। घर की पिसी हुई लाल मिर्च है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होती है। जिस तरह अगर हम कभी का सालन वगैरह में मिर्चें तेज़ हो जाए तो हमें होता है कि हमने शायद घर वाली यूज़ की हैं तो उसकी वजह से ये तेज़ हो गई, लेकिन ये वैसे ही तेज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आज की रेमेडी में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए वह सबसे पहले 1 टेबलस्पून भर के मैं ये लाल मिर्च का पाउडर ले लूँगी। और इस लाल मिर्च के इस 1 चम्मच के साथ हम चूहों को ढेर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि मिर्चों के साथ कैसे मरेंगे। तो बस हम इतने बड़े जो होने के बावजूद 1 चम्मच अगर मिर्चें नहीं खा सकते तो छोटा सा चूहा अगर थोड़ी सी भी खाएगा तो बस ज़रूर काम करेगी उसके ऊपर। और अब बस इसके अंदर ये गंदम का आटा जो हम रूटीन वाइज डेली जो रोटी बना रहे होते हैं वो वाला आटा इसके अंदर मैंने यूज़ किया है। वो 2 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो बस ये जो गंदम का आटा हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं ये चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए मैं ये गंदम का यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि चूहे वो भी बहुत शौक से खाते हैं। और अब ये 2 कैंडी बिस्किट मैं ले रही हूँ क्योंकि ये भी चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इसकी खुशबू से ही चूहे दूर से भागे भागे आते हैं और फिर जब उनको आटा भी नज़र आता है और ये मिठास और ये कैंडी बिस्किट तो ज़रूर फिर उनको चूहे ज़रूर खाएंगे। ये चूहों को बस ट्रैप करने के लिए हम इसको डाल रहे हैं। मेन जो इसका मकसद है, इसमें जो मेन काम है वो जो घर की पिसी हुई लाल मिर्चें हैं वो करेंगी। और आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसको दरदरा सा हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पाउडर हमने इसको नहीं करना। और इसको इस तरह से मिक्स कूटने के बाद, पीसने के बाद इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी। और साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बस हम इसको क्या करने वाले हैं, इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो बस इन 3 चीज़ों के साथ, इंग्रेडिएंट के साथ बस हमारी रेमेडी जो है वो तैयार होगी। आप चाहें तो इसको इसी तरह भी किसी ना किसी बर्तन में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 4 पेपर ले लिए हैं, इनके ऊपर इसको डाल के यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसकी पोटली भी बना सकते हैं क्योंकि जब आप रफली रखेंगे ना तो फिर चूहे इस ट्रैप को समझ नहीं पाएंगे, तो चूहे इसको ज़रूर खाएंगे। तो ये मैंने भी अपने ये पेपर को थोड़ा सा कम दे लिया ताकि जब ये इसमें ये पाउडर सा डालें तो ये पकड़ते पकड़ते फिर गिरेगा नहीं, आसानी से हम इसको उठा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी गोलियां, टैबलेट्स भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह भी डालेंगे तो फिर भी चूहे इसको ज़रूर खाएंगे क्योंकि इसके अंदर जो हमने कैंडी बिस्किट यूज़ किए हैं, थोड़ा सा आटा यूज़ किया है, तो वो ज़रूर काम करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है, तो आपने बस करना क्या है कि इस तरह इसको पुड़ियों की तरह, जिस तरह हकीम के पास अक्सर औकात पुड़ियाँ सी मिल जाती हैं, तो उस तरह भी इसको बंद करके रख सकते हैं। रफली रखेंगे तो वह चूहे ज़रूर खाएंगे, ज़रूर ट्रैप होंगे। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पर भी आप इस तरह की पुड़ियाँ बना के रखें, इस तरह खुली रखें ये पोटली सी, तो बस वहाँ आपने पानी प्रोवाइड नहीं करना, पानी अवेल नहीं करना इन चूहों को, क्योंकि अक्सर औकात किचन गीला होता है या थोड़ा सा भी उसके नीचे पानी सिंक के आसपास भी उनको मिल जाएगा और वहाँ पे अगर ये रेमेडी रखी हुई है तो बस ये काम नहीं करेगी। चूहों को पानी नहीं मिलेगा, गला बंद होगा, तो बस चूहे या तो इधर ही मर जाएंगे दम घुटने की वजह से, या फिर बाहर पानी की तलाश में दौड़ते दौड़ते तो इंशाल्लाह ज़रूर मर जाएंगे। तो अब बस नेक्स्ट रेमेडी भी इन मिर्चों के साथ ही है। घर की लाल पिसी हुई मिर्चें हैं तो ये चूहों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो इस दूसरी रेमेडी में भी बस हम 1 टेबलस्पून भर के ही लेंगे क्योंकि बहुत तीखी होती हैं ये मिर्चें।
तो आप देख रहे हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी क्वांटिटी को कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 टेबलस्पून ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 2 टेबलस्पून भी रख सकते हैं। तो बस इतनी सी हमें लाल मिर्चें चाहिए। और अब बस इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ये पिसी हुई चीनी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि चूहों को हमने अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो डालना होता है। अगर आप चीनी नहीं डाल रहे तो आप बिस्किट्स या पीनट्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और अब बस बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि बेकिंग पाउडर भी बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि चूहों को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब बस इसका मेन इंग्रेडिएंट्स ये सख्त पुदीना जो है वो हम यूज़ करेंगे। ये इतना सा भी अगर इससे भी थोड़ा चूहे के पेट में जाएगा तो वह ज़रूर गड़बड़ी मच जाएगी, उसको गैस सी होने लगेगी और उसका सांस बंद होने लगेगा, तो इससे चूहा वह ज़रूर मर जाएगा। तो ये क्या काम करती है कि जिस तरह हम विक्स वगैरह लगाते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा लग जाए अक्सर औकात हमारे नाक के ऊपर या फिर कहीं पे भी अगर सूजन स्वेलिंग है तो वहाँ जलन सी होने लगती है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जलन जो है वो चूहे के अंदर होने लगेगी और चूहा इसको खाते ही वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका गला बंद होने लगेगा और फिर चूहा वह ज़रूर मर जाएगा। और सबसे पहले इस साथ पुदीने को मैं अच्छा सा पीस रही हूँ, बस इतना सा ही चाहिए। आप किसी भी पंसार के स्टोर से, जो हकीमों का स्टोर होता है, वहाँ से ले सकते हैं। ये 50 रुपये का मैंने मंगाया था, बस इतना सा ही आता है। बाज़ जगहों पे ये थोड़ा सा महंगा भी मिल सकता है, लेकिन इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी हमें चाहिए। आप चाहें तो 100 रुपये का भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी में बिल्कुल कम ही मिलता है। ये इतना सा ही मुझे ये 50 रुपये का मिला है। तो इसके लिए अगर आप चूहों से वाकई जान छुड़ाना चाहते हैं तो कोई ये ज़्यादा महंगा नहीं है, बस इतना सा आपने यूज़ करना है। तो इसको अच्छा सा हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो वो ये पुदीने की ही शक्ल का होता है। जिस तरह अक्सर औकात आपने सुना होगा कि चूहों को ख़त्म करने के लिए या मारने के लिए पुदीना भी अगर आप जगह जगह घर में फैला दें तो उससे भी चूहे जो है वो भाग जाते हैं। चूहे पुदीना खाते नहीं हैं लेकिन भाग जाते हैं। और इसी तरह की ये साथ पुदीना इसके अंदर मैंने डाला है, लेकिन जब खाएंगे तो ये डबल काम करेगा। वो चूहों का अंदर का सिस्टम ख़राब हो जाएगा, पेट ख़राब हो जाएगा, सांस बंद होगा, तो चूहे ज़रूर इससे भी मर जाएंगे। और अब बस 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने ये पानी डाला है। और थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डाल रहे हैं कि इसकी हमने छोटी छोटी सी गोलियां बनानी हैं। और जब इसकी गोलियां बनाएंगे तो बस उन गोलियों को आप जहां दिल करे उसको आप डाल सकते हैं, जहां पे आपको लगे कि चूहे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। पानी बस मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए हमारा बैटर जो है। अगर आप गोलियां नहीं बनाना चाहते, बाज़ दफ़ा थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है या फिर बनाने में थोड़ी मुश्किल आए, तो आप इसी तरह भी इस बैटर को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फैला के डाल के रख सकते हैं। वैसे तो ये इजीली बन जाती हैं। तो ये घर की तीखी लाल मिर्चें जो हैं बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। बाज़ दफ़ा तो ये बनाते बनाते हाथों को लग जाती हैं और हाथों में जलन शुरू हो जाती है। तो मज़ीद ये गोलियां थोड़ी सी पतला बैटर लग रहा था, गोलियों की प्रॉपर और अच्छी शेप आए तो उसके लिए बस थोड़ा सा मैंने आटा भी इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसकी अच्छी से हम गोलियाँ बनाएंगे। हाथों की मदद से ईज़िली बन जाती हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं आती। बस मैं अभी आपके सामने इनको बनाती हूँ। बस 2 उंगलियों के अंदर लेके तो आप इसको इस तरह बस थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो ये अच्छी सी इसकी शेप आ जाएगी। अगर गोलियां नहीं भी बनेंगी तो आप इसको इसी तरह भी डाल सकते हैं। और ये इतनी ज़बरदस्त सी गोलियां बन जाएंगी कि बाज़ार की महंगी महंगी अद्वियात भी बाज़ दफ़ा वो काम नहीं करती। कि जो ये घर में आप रेमेडी ट्राई करें तो ज़रूर इससे काम होगा और आपके घर से चूहे ज़रूर मर के निकलेंगे, मर जाएंगे, भाग जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी गोलियाँ मैं बना रही हूँ और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। बस आपने इसको पानी नहीं लगने देना, तो काफ़ी दिनों तक आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर औक़ात जो हमारा स्टोर रूम होता है उसमें भी चूहे बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं और तंग करते हैं और रात में ये निकलते हैं, फिर ये किचन का रुख करते हैं या फिर हमारी कपड़ों वाली अलमारी का रुख करते हैं। तो इन गोलियों को आप जगह जगह पे किसी भी चीज़ में लपेट के डाल के रख देंगे तो बस ये एक गोली का अगर छोटा सा ज़रा बराबर भी चूहा खाएगा, चूहे के पेट के अंदर जाएगा तो वह ज़रूर हलबली सी मच जाएगी। और चूहे की जो अंदर की डिस्टर्बेंस है, अगर आप उसको पानी अवेल नहीं करेंगे तो वह चूहा ज़रूर मर जाएगा इसको खा के। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है और अगर आपके थोड़े सी भी काम आए तो बस फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेमेडी और इसने कितना काम किया। और नेक्स्ट व्यूवर छोटे छोटे 2-3 टिप आपके साथ शेयर करूंगी, उसके साथ भी चूहों को आप भगा सकते हैं। और ये तेज़ बात है जो अक्सर औक़ात कौरमे में या हम बिरयानी वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी धुनी देने से भी वो इसकी जो स्मेल होती है वो कमरे में अगर फैल जाएगी तो उस कमरे में चूहा ठहरेगा नहीं, ज़रूर भाग जाएगा। तो करना क्या है, थोड़ी सी आग लगाने के बाद फ़ौरन से जब हम इसको बुझा देते हैं तो ये इसका धुआं से जो उठता है वो इसी को इसकी धुनी कहते हैं।
तो इससे वो जो चूहे हैं ना वो ज़रूर भाग जाते हैं आपके घर में, जो है दोबारा रुख नहीं करते। 2-3 दफ़ा अगर आप इसको सुलगाएंगे तो ये इजीली आग लग जाती है। 3-4 पत्ते तो आप कम से कम ज़रूर उस जगह पे सुलगा के छोड़ दें जहाँ पे चूहे आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। इसके अलावा बस आप प्याज या फिर आप पुदीने की पत्तियाँ, अगर आप मेरी इन 2 रेमेडीज़ को नहीं ट्राई करना चाहते तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। प्याज को मोटा मोटा काट के आप उस जगह पे रख दें जहाँ पे जो चूहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं। किचन में अक्सर औकात किचन में ही ज़्यादा तंग करते हैं, तो इस तरह प्याज बखेर के आप शेल्फ के ऊपर रख दें या फिर शेल्फ के नीचे या चूल्हे के नीचे। तो ये मोटे मोटे जो प्याज के छिलके, काफ़ी स्मेल इनमें से आती है, तो फिर वो चूहे उस जगह को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं उधर से। तो अगर आप मेरी रेमेडीज़ यूज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर चूहे जो आपको कहीं ना कहीं मरे हुए मिलेंगे, ज़रूर इनसे आपकी जान छूट जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में आप इसका फीडबैक ज़रूर दिया करेंगे कितनी इफ़ेक्टिव रही मेरी आज की रेमेडी और इसने कितना काम किया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह की इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।